यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के रिजल्ट जारी हुए हैं और मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं इनका नाम है वैभवी अग्रवाल। 35वीं रैंक पूरे देश में इन्होंने हासिल की है। वैभवी का मतलब क्या होता है? गौरवशाली। आज इन्होंने वाकई अपने नाम के मुताबिक कुछ ऐसा काम कर दिया है। वैभवी, कल तक आप वैभवी थी, अब औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है आईएएस वैभवी अग्रवाल हो गई हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं तो जो पहले थी वही अभी भी हूँ। बस मुझे एक जॉब मिली है जिसका मैं अपना जो मेरा मैं हमेशा से चाहती थी ये जॉब करना, जो मुझे मिल गई मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग से, मेरे पेरेंट्स की, मेरे भगवान की ब्लेसिंग से। मैं तो वही हूँ, सेम आई एम ओल्ड, सेम ओल्ड वैभवी ओनली। एक चीज मैं देख रहा था, आप तमाम मंदिरों में जा रही थी, भगवान का सजदा कर रही थी। सेलेक्ट होने के बाद काफी आस्था है आपकी, लगता है प्रभु पर, है? जी हाँ, मैं भगवान पे मेरी बहुत आस्था है। हाँ। मेरे पिताजी की भी बहुत आस्था है, तो उन्होंने मान रखा था कि अगर हमारा रिजल्ट आएगा तो हम भगवान के दर्शन करने सबसे पहले आएंगे। तो इसीलिए हम हमारे जो भगवान है उनके दर्शन करने आए हैं। पढ़ाई के दरमियान, तैयारी के दौरान भी पूजा पाठ ये सारी चीजें चलती थी क्या? पूजा पाठ मेरे अकॉर्डिंग ये है जो हमें होप और वो देती हैं, हमें कुछ एक आशा देती है जब हम निराश होते हैं। तो मैं कभी कभी भगवान से बात करती थी। मैं अपना जो भी मेरी मेरी जितनी मानता है उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि कोई फोर्स है यूनिवर्स में जो हमें गाइड करता है, जो हमारी सहायता करता है। और हमारा उसी में बस एक भगवत गीता की एक वो बोलूँगी जिसका वो अर्थ ये है कि अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। तो मैं हमेशा अपने कर्म करने में ध्यान दिया और बाकी मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जो इच्छा हो, जो मेरे जितनी मेहनत हो उतना मुझे दे दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्य। समय कम है, आपको बहुत सारी बातचीत करनी, इसलिए शॉर्ट में जानूंगा। 12th के बारे में बताइएगा, अपनी कॉलेज के बारे में बताइएगा, फिर प्रिपरेशन का आपने कैसे सूझा ये बताइएगा। जी मैंने अपनी स्कूलिंग रायपुर से ही करी है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आईआईटी बॉम्बे से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जब हम फाइनल ईयर में थे तब आया कि क्या करना है, तो यूपीएससी का जो हमेशा से दिमाग में था उस चीज़ को करने का हमने चूज़ किया। कितने साल हो गए तैयारी को? मैं 2023 से इसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। वह भी जब आप इन 3 सालों में तैयारी करती रही होंगी तब आपके बहुत साथी, आईआईटी बॉम्बे बहुत प्रेस्टिजियस संस्थान है, वहां भी उसे भी पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की रही होगी, उस वक्त भी जब मेंस और एडवांस की आपने तैयारी की रही होगी। इस दरमियान बहुत सारे लोग बहुत लाखों करोड़ों के पैकेज में चले गए होंगे और आप किताबों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जरा उस फीलिंग को बताइएगा और अब कैसा महसूस कर रही हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर बताइए। इसमें अंतर कुछ नहीं है, सबको अपना जो भी और आपकी जिसमें मुस्कुराहट से लग रहा है कि साथ वाले बड़े बड़े पैकेजेस में चले गए थे और बहुत सारी चिंताओं ने घेर लिया था। जब दोस्त आगे मतलब अपना नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हम भी कब नौकरी में लगेंगे, हम भी कब इंडिपेंडेंट होंगे। बट लेकिन इसमें वही है कि हमें हमें हमारा वाई याद रखना है, हमने क्यों प्रेपरेशन शुरू करी, वो हमेशा हमें गाइड करेगा। व्हाट इज जो हमारा वाई होगा वही हमें ये सब चीज़ों से बचाएगा कि हमें डेविएट नहीं होना है, हमें जो काम करना है, जो लक्ष्य है उस पर हमें मेहनत करनी तो है। क्या था आपका वाई? मेरा वाय था, जो मैं हमेशा से जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मैं हमेशा चाहती थी मैं समाज के लिए कुछ करूं, स्पेशली फॉर द फीमेल फॉर द वीमेन। सो हमेशा से यही प्रेरणा रही है। मेरे फादर ने भी हमेशा समाज सेवा के लिए मुझे बोला है, खुद भी करते हैं। इसीलिए मैं इसीलिए ये यूपीएससी चालू ठीक किया। है, तो आपने उद्देश्य बनाया, तैयारी में जुट गई। अब संक्षिप्त में जानना चाहूंगा फिर तैयारी में प्री मेंस इंटरव्यू कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, किस तरीके से प्रिपरेशन की, ताकि वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके जानकारी जहन में चली जाए सारी चीजें। इसका हर स्टेज का जो भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमें प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में रखनी है, हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए, हमें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पीवाईक्यूज हैं। तो प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस के लिए आपने पीवाईक्यू का सहारा लेकर कितने घंटे पढ़ती थी? ये घंटा वाला बहुत गुणा गणित चलता है, इतने घंटे इतने घंटे, आपका क्या है घंटे का हिसाब किताब? इसमें घंटे का कुछ नहीं है, इसमें तो हमारा जितना हो सके, बट हमें कंसिस्टेंटली काम फिर भी करना है। कितना घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैं कोशिश करती थी कि 8 घंटे हो जाए। हाँ। एग्जाम के टाइम में थोड़े ज़्यादा हो जाते थे जब एग्जाम नियर होता था। हाँ। पर लेकिन 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है। अच्छा, सोशल मीडिया को अब वैभवी अग्रवाल 35वीं रैंक, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली ऐसी कैंडिडेट है सिविल सर्विसेज की जिन्होंने इतनी बड़ी रैंक हासिल की है। अब वो क्वेश्चन मैं वैभवी पूछना चाहूंगा और ये जरूरी भी है क्योंकि अब आप आने वाले समय में बिजी हो जाएंगी। जो आजकल अमूमन लोगों को घेरते हैं जहन में, सबसे पहला सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वैभवी ने इस दरमियान सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल किया और कॉलेज लाइफ में क्या करती थी?
स्टार्टिंग में तो थी मैं सोशल मीडिया में कॉलेज में, बट लेकिन लेटर स्टेजेस में मैं नहीं थी, क्योंकि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मैं पढ़ाई को सिर्फ सोल फोकस देना चाहती थी। बट लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया के साथ भी क्लियर किए हैं, तो वो अब हमारे ऊपर है, हम सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्या किया? मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया। पूरा आपने अनकट हो गई थी आप पूरा सोशल मीडिया से? जी जी 3 साल? जी। आप कह रही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, जब आप कंसंट्रेट होती होंगी तो आपकी पहली दूसरी रैंक लग जाती क्या? खैर, दूसरी चीज, चैट जीपीटी, तमाम एआई की बात हो रही है, एआई का इस्तेमाल और ये जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल आपने तैयारी में कैसा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है, जो हमें प्रिपरेशन, हमें आजकल सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। एआई के आने से हमें चैट जीपीटी ये सब चीज़ भी बहुत हेल्प मिलती है, तो मेरी प्रिपरेशन में इनका बहुत योगदान रहा है। जी जी। आपने प्रॉपर कोई एक एग्जांपल जैसे आपने कुछ किया हो? अब जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया था, उससे मैं क्वेश्चंस बनवाती थी, आंसर्स बनवाती थी, मैं ये आइडेंटिफाई करवाती थी कि क्या क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं, तो थोड़े उस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते वो मदद मिली? हैं। जी जी। बहुत मदद मिली? अब बहुत तो नहीं, हर चीज़ का मिक्स होता है, बट उससे भी मदद मिली। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सफलता की कहानी आपकी है और ऐसे 1000 लोगों की होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत सालों तक सफलता का संघर्ष करते हैं, 3 बार आपने खुद असफलता का स्वाद चखा, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनका मेरे को तो बस एक यही मैसेज है कि ये मेहनत करते रहिए, ज़रूर फल मिलता है, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं कल ज़रूर मिलता है। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कंसिस्टेंटली अपना मेहनत करते रहिए। क्या वैभवी का प्लान बी भी था, या वैभवी सिर्फ स्टिक थी कि नहीं होगा तो यही होगा? मेरे तो खैर अभी तीसरा अटेम्प्ट था, तो मैंने तो सोच रखा था कि कुछ अटेम्प्ट्स और दूंगी अगर नहीं होगा तो। प्लान भी फिलहाल तो नहीं था, बट लेकिन अगर अगर नहीं होता तो मैं किसी और चीज़ में जाती। ऐसी तैयारी के दौरान वैभवी देखा जाता है कि समाज से जो है बड़ा एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, क्या किया आपने, कैसे हो? आजकल देख रहे हैं सुसाइडल चीजें भी हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो वैभवी ने इस चीज को कैसे हैंडल किया? क्या आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें थी जो तैयारी को इतना ज्यादा बोझ मान लेते हैं कि उसमें पूरा उसमें ऐसा सोच लेते हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? ये तो जाहिर सी बात है, बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो बहुत ज़्यादा कई बार असफलता मिलती है तो डिप्रेस होता है। इस दौरान मेरा कोप अप मैकेनिज्म ये था कि मैं अपने टीचर्स से बात करती थी, अपने घर वालों से बात करती थी, और जो मेरे अराउंड जो पॉजिटिव लोग थे, वो मेरे को हमेशा पॉजिटिवली ही मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं फिर से शुरू करो। तो मेरा तो यही मैकेनिज्म था अपनी नेगेटिविटी से और प्रेशर से हैंडल करने का। उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो मान लेते हैं ये परीक्षा नहीं निकलेगी तो जिंदगी नहीं, और कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, अभी हमने देखा नीट की हो या तमाम प्रिपरेशन के स्टेप्स में, कोटा का क्या हाल है वो आपने खुद देखा होगा, समझा होगा। मेरा तो इसमें यही है कि जीवन बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है छोटा सा, हमें अपना पूरा देना चाहिए, नहीं मिले तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें डेफिनेटली कभी ना कभी जीवन में यूज़ आएगी। और समाज सेवा करना है तो ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हमें बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हम जिससे अपना योगदान दे सकते हैं। वैभवी, अब आगे क्या? आगे आप किस प्रदेश को चूज करेंगी? क्या आपके दिल में ख्वाहिश है, कहाँ सेवा करने का इरादा है? मैंने तो पहला प्रेफरेंस छत्तीसगढ़ ही डाला है, पर लेकिन मैं किसी भी कहीं भी कोई भी स्टेट में जाने के लिए अपना 100% देने के लिए। छत्तीसगढ़ मिलता है तो कितनी खुशी होगी, वैसे मिल जाना चाहिए, 35वीं रैंक है आपकी, छत्तीसगढ़ तो मिलना तय ही है। अब वो तो अभी नहीं पता है, वो उनका फिर भी मिलता है तो क्या खुशी होगी? मैं खुश होंगी, मैं अपना जो भी मैं दे सकती हूँ योगदान 100% दूंगी। मैं छत्तीसगढ़ में, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ। छत्तीसगढ़ में ही आप रही, इतना बड़ा सपना सजाया, इतनी बड़ी परीक्षा निकाल ली, छत्तीसगढ़ में आती हैं तो कौन से क्षेत्र होंगे जिसमें आपने सेवा का इरादा बनाया और इन चीजों में आप अपनी पूरी कोशिश करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र एज एन डिस्ट्रिक्ट तो वो तो जो मिले मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बट लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस प्रदेश में ये सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत अच्छी काम करने की संभावना है, मैं करूंगी? सेक्टर्स तो मेरे को लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो विमेन एम्पावरमेंट है और एजुकेशन है, जिस पे मैं काम करूंगी। बस्तर की आपसे बात करना लाजमी हो जाता है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में कैडर में देखना चाहती हैं। अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, माओवाद खत्म हो रहा है और बहुत सारे आकांक्षी लोग हैं अब जो निगाह टिकाए हुए हैं बस्तर को लेकर, माओवाद के समापन को लेकर, और वहाँ के लोगों में भी आप जैसी होनहार लड़कियां निकले, लड़के निकले, उनके लिए आप क्या थिंकिंग रखती हैं, क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल ज़रूर, वो ज़रूर कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट प्रोसेस वहाँ लेके आ रही है, जो एजुकेशन वहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा है, कनेक्टिविटी जो जा रही है, ज़रूर वहाँ से भी हमें आने वाले समय में रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैभवी यानी गौरवशाली, वाकई जो इनका नाम है उसके मुताबिक इन्होंने काम किया है और अब इन्होंने जो है इतना बड़ा
कीर्तिमान स्थापित किया है। 35वीं रैंक हासिल कर ली है इन्होंने, यानी कि ये आईएएस बनने जा रही हैं। वैभवी से तमाम क्वेश्चंस हमने पूछे, जानने की कोशिश की। कमेंट में लिखिएगा कि क्या आप सोचते हैं, इनसे जो बातचीत हुई उसे आप कैसे देखते हैं, खुलकर लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो है हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार प्यार दीजिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।